नमस्कार दोस्तों। जब गोपाल मिश्रा की मौत से उतना माहौल ख़राब नहीं हो पाया, गोदी मीडिया उतना माहौल ख़राब नहीं कर पाई और एक राजनीतिक धड़ा हिंदू और मुसलमान को उतना बांट नहीं पाया, तो एक नई साजिश रची गई। साजिश ये रची गई कि गोपाल मिश्रा की लाश के बारे में ये बताया जाए कि देखिए, मुसलमानों ने गोपाल मिश्रा की लाश के साथ कितनी ज़्यादा बर्बरता की है, कितना खौफनाक व्यवहार एक लाश के साथ किया है, जिससे हिंदू भावना भड़क उठे, हिंदुओं में रोष हो, गुस्सा हो। आज उस झूठ का पर्दाफाश हो गया है दोस्तों। आज वो झूठ खुलकर सबके सामने आ चुका है। बहराइच में गोपाल मिश्रा की मौत पर जो झूठा नैरेटिव गढ़ा था, इस गोदी मीडिया ने वो नैरेटिव फेल हो गया है। इनको आप जानते हैं, सुधीर चौधरी है, ये आज तक पर आते हैं, लेकिन कितना झूठ फैलाया इन लोगों ने, पूरी गोदी मीडिया ने मिलकर आज इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ये दिखाएंगे कि गोपाल मिश्रा की डेड बॉडी पर कितने निशान थे, क्या मौत गोली से हुई, जो बर्बरता की झूठी कहानी ये लोग बना रहे हैं वो कितनी और झूठ है, ये सब दिखाएंगे और बताएंगे। और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिस वीडियो में गोपाल मिश्रा को गोली लगी है, और उस वीडियो की सच्चाई भी बताएंगे, जिसे दिखाकर ये बताया जा रहा है कि ये गोलियों की आवाज़ें हैं, गोलियां चल रही हैं, तड़तड़ाहट। दरअसल वो आवाज़ें थी किसकी, वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन्स पर सामने ये देखिए, ये आज तक न्यूज़ चैनल है, अपने आप को नंबर 1 बताता है। सुधीर चौधरी पोस्टमार्टम का हवाला दे रहे हैं और नीचे लिखते हैं ये लोग सूत्र। देखिए बड़ा बड़ा यहां पर नीचे सूत्र लिखते हैं पैरों की उंगलियों के नाखून उखाड़े गए। गलत बात, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंखों के पास नुकीली चीजों से हमला हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। धारदार हथियार से सिर हाथ पर वार किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शरीर पर 35 छर्रों के निशान हैं शरीर पर, लेकिन वो कैसे हैं आगे बताएंगे। इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये आज तक का प्रोपोगेंडा यहां पर फेल साबित हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जी न्यूज है, कहता है मुस्लिम भीड़ ने राम गोपाल के नाखून उखाड़े, आंखें फोड़ी, 35 छर्रे, रिपोर्ट देख सीएम योगी भी हिल गए। ये फेक है, ये फर्जी है। जो गोदी मीडिया आपको खबर दिखा रहा है टोटल झूठ है। इसके बाद फिर जी न्यूज है, कहता है नाखून खींचे, तांडव शुरू, योगी मीडिया का तगड़ा एक्शन हो गया, योगी जी का झूठ, प्योर झूठ, एकदम झूठ। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी देखा करिए, गोदी मीडिया देखना बंद कीजिए। आपको बहराइच की खबरों पर दिन भर झूठ परोसा जाता है, आपको झूठ दिखाया जाता है। नाखून नोचे, गोलियों से छाती छलनी किया, बहराइच मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी कुछ थी ही नहीं दोस्तों। ऐसा कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है जिसमें यह सब लिखा हो। हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिखाएंगे, हम आपको डॉक्टर की बाइट भी सुनाएंगे, बयान सुनाएंगे, हम आपको पुलिस का भी बयान सुनाएंगे, और पुलिस किस तरीके से यह सब खारिज कर रही है वो भी बताएंगे, दिखाएंगे। अब यह है पंचजन्य। ये लोग इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। आप देखिए कि किस तरीके का, कितना बड़ा नेटवर्क है इन लोगों का, कि एक साथ पूरी गोदी मीडिया पर झूठ दिखाया और बताया जा रहा है। आपके घर में टीवी, आपके ड्राइंग रूम में टीवी आपसे झूठ बोल रही है, आपके कानों में जहर घोल रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये पंचजन्य है। आरएसएस का ये अखबार है, आरएसएस का ये ट्विटर हैंडल भी है, आरएसएस का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। ये लोग क्या लिखते हैं गोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ। पहली बात तो ये पूरा फर्जी है, ये झूठ लिखा हुआ है इसमें। गोपाल मिश्रा को करंट लगाया गया, बात झूठ है। गोपाल मिश्रा के नाखून उखाड़े गए, बात झूठ है। गोपाल मिश्रा को मौत से पहले तड़पाया गया, बात झूठ है। गोपाल मिश्रा के शरीर पर 35 छर्रे शरीर पर निशान हैं, ये बात ठीक है। आंख के पास नुकीली चीजों से हमला, बात झूठ है। सिर पर धारदार हथियार से हमला, बात झूठ है। आईएसआईएस की तर्ज पर टॉर्चर कर गोपाल मिश्रा की कट्टरपंथी मुसलमानों ने हत्या की। देखिए किस तरीके से यह जहर घोल रहा है, झूठ है। पूरी तैयारी के साथ गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, झूठ है।
इतना सब झूठ आपको बताया जा रहा है। और इनकी लाइन देखिए, इन लोगों की, आईएसआईएस की तर्ज पर टॉर्चर करके गोपाल मिश्रा की मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हत्या की। ये सब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकि इलेक्शन से पहले आपके दिमाग में, आपके जहन में मुसलमानों के लिए नफरत अच्छी तरीके से बैठ जाए। दंगा कभी भी होता नहीं है, दंगा हमेशा कराया जाता है। ये बात दिमाग में रख लीजिए दोस्तों, दंगा कभी होता नहीं है, उसको कराया जाता है। दंगा कराया गया जब दंगे से वो माहौल नहीं बन पाया जिस माहौल की उम्मीद इस पूरे इकोसिस्टम को थी। जब वो माहौल नहीं बन पाया तो इन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की लाश के ऊपर रोटी सेकना शुरू किया और हिंदू भावनाओं को भड़काने के लिए मुसलमानों को आईएसआईएस की तरह कट्टरपंथी, हत्यारा और फलाना डिमकाना सब कुछ बताना इन लोगों ने शुरू किया कि देखिए मुसलमान कितने कितने हैवान होते हैं, मुसलमान कितनी दर्दनाक तरीके से मारा है, मुसलमान कितने कितने जो है हैवानगी मुसलमान करते हैं, ताकि आपके दिमाग में जहर भर सके। आगे चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और हम आपको दिखाएंगे। जब ये मुस्लिम प्रोपेगेंडा कितना बड़ा है उसको आप एक बार की देखेंगे और समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा। ये शलभमणि त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, और ये क्या लिखते हैं कि बहराइच से खबरें भेज रहे हैं पत्रकारों के नाम पढ़ लीजिए, समझ आ जाए खबरें कितनी निष्पक्ष और सच्ची हैं। यूट्यूबरों की जमात ने अलग से जुटी हुई है, पूरा सिस्टम ही भिड़ा हुआ है दंगाइयों को बचाने के लिए। अब देखिए यहां दंगा कराने की कोशिश कौन कर रहा है, जो मैंने आपको दिखाया। ये भाई साहब जितने पत्रकार हैं बहराइच के, अरशद, अब्दुल, खालिद, सलीम, रेहान, मोहम्मद और मोनिस और कादिर, इन सब पत्रकारों के, बहराइच के पत्रकारों के नाम, उनके टीवी चैनलों के नाम लिखकर यहां पर बताए हैं कि ये सब मुसलमान हैं, इसलिए बहराइच से कोई सच सामने नहीं आ पा रहा है। तो मुसलमानों के लिए किस तरीके से नफरत और घृणा लोगों के मन में भरी जा रही है, ताकि एक वर्ग विशेष को, एक दल को चुनावों में इसका फायदा हो सके, इसका फायदा मिल सके। अब देखिए बहराइच पुलिस क्या कहती है। अब यहां से मामला बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। गोदी मीडिया को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या और कहे तो कहे क्या, क्योंकि कल पूरा दिन, परसों पूरा दिन इन लोगों ने झूठ की खेती की है, पूरा दिन आपको चिल्ला चिल्ला कर झूठ बताया है। लेकिन ये बदतमीज, बेईमान गोदी मीडिया अब आज आकर ये आपको नहीं बताएगा कि कल हमने जो दिखाया, कल हमने जो झूठ आप लोगों को बताया वो सब झूठ था, कल हमने जो दिखाया वो सच नहीं था। अब देखिए क्या कहती है पुलिस। पुलिस कहती है, बहराइच की पुलिस है, वो कहती है जनपद बहराइच में विगत दिनों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े हुए भ्रामक एवं झूठे तथ्य सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा गलत तरीके से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लिखकर प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बन सकती है। ऐसे में सभी गलत तथ्यों पर आधारित सभी भ्रामक पोस्ट को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी को हिदायत दी जाती है कि कृपया प्रशासन द्वारा जारी किए गए तथ्यों से भिन्न, अलग झूठी सूचना प्रसारित न करें। अब इस बहराइच पुलिस को इस गोदी मीडिया के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अब आपको बताते हैं असली बात है क्या। और समय भी देख लीजिए, समय 16/10/2024 का है, 16 तारीख का है ये समय, 16 तारीख को ही ये पुलिस ने जारी किया ये बयान। अब देखिए, अब यहां पर पुलिस असली बात कहती है, बताती है कि जो गोदी मीडिया दिखा रहा है वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए कहती है बहराइच पुलिस, दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और यहां पर ये सब उंगलियां उखाड़ रहे हैं, आंख फोड़ रहे हैं, धारदार हथियार से काट रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, नाखून खींच रहा है, ये मुस्लिम भीड़ ने नाखून उखाड़ डाले, ये सब ये लोग बता रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण
गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें, भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। ये पुलिस कह रही है दोस्तों, ये बहराइच की पुलिस कह रही है, बहराइच की पुलिस बता रही है। मैं हट जाता हूं, एक बार आप देख लीजिए, वीडियो रोक कर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। खास तौर पर ये वाला जो पैरा है इसको पढ़ लीजिए। मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, आपके लिए बड़ा करता हूं मैं इसको आप बड़ा पढ़ लीजिए कि क्या बहराइच पुलिस ने कहा है, क्या बहराइच पुलिस ने अपील की है। रोक कर आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं ये पूर्णतः सच है और उल्टा चश्मा यूसी कभी भी आपको असत्य बात नहीं बताता है, असत्य चीजें नहीं दिखलाता है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, ये डॉक्टर संजय हैं, सीएमओ हैं, इनका जो बयान है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये पवित्र मोहन त्रिपाठी हैं, एसपी ग्रामीण हैं बहराइच में, महाराजगंज इलाके में। तो इनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से गोदी मीडिया दंगा कराने के लिए किस तरीके से आपसे झूठ बोल रहा है। आवाज तेज कर मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें उजाड़ने का मामला है, सब बात सुनने बाद दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है, ये डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता कुछ हैवानियत जैसे चीजें बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मौके पे जो रहेगा वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली है, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शरीर पे काफी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता तो सकते। दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज है, सबने देखा है सर। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब बिल्कुल साफ कहते हैं कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि पीठ पर काटा, इधर काटा, उधर काटा, आंख फोड़ी, फलाना किया, ये जो गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है, डॉक्टर बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि एक पैर के अंगूठे में थोड़ा सा दिक्कत है, वहाँ पर थोड़ा सा अंगूठे का नाखून उखड़ा हुआ है। उसके अलावा मौत गोली लगने से हुई है। शरीर पर सिर्फ और सिर्फ छर्रों के निशान हैं, और छर्रों के निशान इसलिए हैं क्योंकि जब आप राइफल से गोली मारते हैं तो उससे एक गोली निकलती है और सीधा जाती है और घप से लग जाती है। जब आप बंदूक से फायर करते हैं, बंदूक में 2 तरीके की गोलियां होती हैं। एक गोली जो होती है वो छर्रे वाली गोली होती है, उसमें जो गोली होती गोली की तरीके से है, लेकिन उसमें छर्रे भरे होते हैं। जब आप मारते हैं तो वो छर्रे ये राउंड में जाते हैं चलते हुए सीधे और टारगेट को जाकर हिट करते हैं। तो अगर इतने राउंड में भी टारगेट है तो उसको छर्रे लगने या गोली लगने की संभावना ज़्यादा
हो जाती है कि शिकार यानी कि जो सामने टारगेट है वो मिस नहीं होता है, क्योंकि मुझे गोलियों और बंदूकों की थोड़ी सी जानकारी है, क्योंकि मैं उस परिवेश में रहा हूं जहां लाइसेंसी बंदूकें और राइफल्स हैं। तो इतनी जानकारी मुझे है कि जब आप बंदूक से फायर करेंगे और उसमें छर्रे वाली गोली आप लगाकर मारेंगे तो छर्रे ये राउंड में चलते हुए जाते हैं, लगभग ये राउंड में, और जाकर हिट करते हैं तो छर्रे बहुत सारे लग सकते हैं आपको। राइफल की गोली या बंदूक में जो राइफल नुमा गोली आती है, जब वो मारते हैं तो वो एक निशाने पर जाती है और जाकर लगती है। खैर, वो अलग बात होगी। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस का बयान भी है, आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो पुलिस क्या कहती है वो भी आप सुन लीजिए। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या को लेकर के सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही, जिसमें मृतक को करंट लगाना, मृतक को तलवार से मारना एवं उसके नाखून उखाड़ना बातें फैलाई जा रही, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भ्रामक सूचनाएं न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। यहाँ पर पुलिस भी बिल्कुल डिनाई कर रही है। जो हमने इनका लिखित बयान सुनाया वही बयान यहाँ पर है। अब ये 3 तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहली तस्वीर जो आप ये देख रहे हैं, ये गोली लगने की तस्वीर है। यहाँ पर गोली लगी है, कैसे लगी है अभी वीडियो चलाकर हम आपको बताएंगे। ये वो तस्वीर है जहां पर गोलियों की आवाज आ रही है, लेकिन वो आवाज क्या गोलियों की है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके ऊपर से भी हम पर्दा उठाएंगे। और ये उस छत की तस्वीर है जिस छत पर चढ़ा हुआ था गोपाल मिश्रा। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहला ये वीडियो हम आपको चलाकर बताते हैं जिसमें गोपाल मिश्रा के लिए यहां पर खड़े हुए लोग, यहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इस जगह पर 3, 4, 5 लोग खड़े हुए हैं जो झंडा लेकर खड़े हुए हैं और गोपाल मिश्रा के लिए झंडा फेंकते हैं। हम वीडियो चलाते हैं। यहां पर झंडा गोपाल मिश्रा के लिए फेंका जाता है और एक गोली लग गई। देखिए, ये गोपाल मिश्रा है, ये हरा वाला झंडा खींच रहा है, नीचे से फाड़ डंडा गिर चुका है, झंडे को हटा रहा है और तभी ये गोली लगती है और ये गिर जाता है। देखिए देखिए देखिए, बगल वाली जो हिंदू भाई की छत है उसके ऊपर लोग खड़े हुए हैं, वो लोग एक झंडा फेंकते हैं। आप देखिएगा दोबारा, ये लोगों ने झंडा फेंका नीचे, झंडा नीचे आ गया। अब ये गोपाल मिश्रा यहाँ पर झंडा हरा वाला खींच रहा है और गोली चलने ही वाली है, अभी ये गिर जाएगा और ये गिर गया। और जो व्यक्ति बना रहा है वीडियो वो कहता है कि देखो मरगवा ये मरगवा। तो ये है वो वीडियो, ये वो वीडियो है जिसके अंदर आपको गोलियों की चलती हुई आवाजें आएंगी। लेकिन वो एक्चुअल में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो सुनिएगा। गोपाल मिश्रा, नीचे ये टीन है, इस पर गौर करिएगा, फिर से प्ले करते हैं वीडियो। नीचे ये टीन है जो गिरा दी गई है, ठीक, ये टीन है। अब हो क्या रहा है कि इस टीन को लोग तोड़ रहे हैं, यहाँ झंडा ये नीचे खिसकाने की, तोड़ने की कोशिश कर रहा है गोपाल मिश्रा। ये झंडा रेलिंग समेत नीचे गिरा दिया इसने और इस टीन पर लोग हमला बोल रहे हैं, भड़भड़ कर रहे हैं। तो ये आवाज़ उस भड़भड़ की है जो इसमें गोली नुमा आपको सुनाई दे रही है। और ये वीडियो बहुत देख चुके हैं आप, गोपाल मिश्रा का ये वीडियो जिसमें मुस्लिम व्यक्ति की छत पर चढ़ जाता है। अब देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें गोपाल मिश्रा जहाँ पर इस जगह पे खड़ा हुआ है, ये और गोपाल मिश्रा जहाँ पर खड़ा होता है उस जगह का ये वीडियो है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह, तो ये वो जगह है जहाँ पर गोपाल मिश्रा इस रेलिंग को नीचे गिरा देता है खींचकर, और यहीं पर वो हरा वाला झंडे का डंडा ये पड़ा हुआ है और ऊपर से इस जगह से भगवा झंडा यहाँ फेंका जाता है। वो भगवा झंडा ये रहा, इस भगवा झंडा को ये लहराता है और यहाँ पर गोपाल मिश्रा खड़ा होता है और तभी दूसरी तरफ से
गोली आती है। कहते हैं गोली कहाँ से आई? गोली यहाँ कहीं पर एक जो वॉशरूम का रोशनदान टाइप का ऊपर निकला होता है जाल, गोली उससे चलाई गई, उससे मारी गई। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये बिल्कुल साफ होता है कि गोपाल मिश्रा जैसे बच्चों को, लड़कों को बहलाकर, फुसलाकर इस तरीके से उनसे दंगा करवाया जाता है, उनको उन्माद की आग में झोंक दिया जाता है। किसी भी नेता का बच्चा, किसी विधायक का बच्चा, किसी सांसद का बच्चा, किसी मंत्री का बच्चा, किसी मुख्यमंत्री का बच्चा, किसी प्रधान का बच्चा, किसी ब्लॉक प्रमुख का बच्चा, किसी पंच का बच्चा आपको इस तरीके से कभी मंदिर मस्जिद में घुसकर झंडा बदलने उतारते हुए आपको नहीं मिलेगा। ये गोपाल मिश्रा जैसे बच्चों को ही आगे किया जाता है, गरीब बच्चों को आगे किया जाता है, जिससे ये टारगेट आसानी से बना सकें और ये बता सकें कि देखो हिंदुओं को मुसलमानों ने मार दिया, मुसलमान कैसे हैं, मुसलमान अच्छे नहीं हैं, देखो मुसलमान कैसे हैं, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ गए, जिससे राजनीतिक फ़ायदा लिया जा सके। और इस राजनीतिक फ़ायदे के सबसे बड़े जमूरे कौन हैं? ये हैं सबसे बड़े जमूरे, ये लोग हैं जो झूठ परोसते हैं, जो झूठ फैलाते हैं और आपको बहकाते हैं, भड़काते हैं कि देखिए नाखून नोच लिए, मुसलमान कैसे हैं, कैसे लोग हैं। तो उल्टा चश्मा यूसी पर सच इसी तरीके से हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्रज्ञा जी की जो मुहिम है सच दिखाने और बताने की, क्योंकि अगर उल्टा चश्मा यूसी नहीं होता तो इस तरीके का जो झूठ परोसा जा रहा है, आपको इस झूठ में सराबोर किया जा रहा है, ये कौन बताता। तो प्रज्ञा जी की ये कोशिश है कि हम उल्टा चश्मा यूसी से आप सब तक सच पहुंचा सकें, सच बता सकें। और दूर तक, सब लोगों तक सच कैसे पहुंचेगा? वो ऐसे पहुंचेगा कि आप वीडियो को शेयर करिए। खुद देख रहे हैं तो अपने नाते रिश्तेदारों को भेजिए, उन लोगों को भेजिए जो लोग वाकई में सच जानना चाहते हैं, जो सच के साथ हैं, ताकि उनको भी मालूम चल सके कि उनका टीवी उनको क्या दे रहा है, कितना झूठ परोस रहा है, किस तरीके से एक पार्टी को चुनाव में जिताने के लिए ठिठरई कर रहा है, लंपटई कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करिए चैनल। नमस्कार।